ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊँगी आपको कि मुरली सुनना दिन भर में 2-3 दफ़े क्यों ज़रूरी है। वो मुरली सुनना इसलिए ज़रूरी है कि वो मुरली जो है वही हमारे लिए बाबा है, वही बाबा का प्यार है, वही बाबा का ज्ञान है। तो उस मुरली से ही हमें ताकत मिलती है। उस मुरली को सुन के ही हमें एनर्जी मिलती है। इसलिए बाबा बार बार कहता है कि मुरली को 2-3 दफ़े सुनो, क्योंकि मुरली सुनेंगे सब ड्रामा का राज पता चलेगा, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान का पता चलेगा। तो फिर हम आत्माएं कहाँ से आई, किसने हमें बनाया, किसने ये सृष्टि रची, कौन थे हम, अब क्या बन गए हम, सब रहस्य मुरली में ही मिलेगा। और फिर उसका ऐसा होता है कि हमें उसका मंथन करना होता है, मुरली का चिंतन करना होता है। तो उसको जब हम मुरली को बार बार सुनेंगे तो वो मुरली हमारे अंदर उतरती चली जाएगी। तो वो ऑटोमेटिक ही मंथन अपना आप ही होता रहेगा। फिर मुरली एक सी होती नहीं है बिल्कुल भी। यह है कि कुछ कुछ शब्द होते हैं, लेकिन मुरली हमेशा अलग अलग ही होती है। बीच बीच में बाबा नई नई बातें बताते रहते हैं। अब किसी दिन मुरली नहीं सुनी, बाबा उस दिन क्या पता क्या कह के चले गए मुरली में। इसीलिए कहते हैं कि मुरली रोज सुनो। क्या खास बात थी उस दिन मुरली में? तो बाबा मुरली में हर रोज बाबा नई नई बातें भी बताते हैं। एक दिन एक सी मुरली नहीं आती, नई नई बातें रहती हैं बाबा की मुरली में। अब मैं मुरली सुनती थी तो पहले मैं मुरली जो सुनती थी वो कुछ मेरे को समझ में नहीं आती थी। तो कुछ शब्द कुछ अजीब से रहते थे, तो वो मेरे को समझ नहीं आती थी मुरली। तो फिर मैं कई साल तक मैंने सूरज भाई जी की मुरली सुनी। वो विस्तार से जो सुनाते थे, अब बंद हो गई यानी, वो सुनती थी। मैन पॉइंट ही बताते थे। तो वो जो मैन पॉइंट बताते थे वो मेरी बुद्धि में एकदम कैच हो जाते थे। लेकिन अब तो वो 1-2 महीने हो गए, बंद हो गई। तो मैं कई दफ़े सुन लेती थी। और अब तो वो बड़ी बड़ी आ रही है, खैर 4 पेज की पूरी, वो पढ़ने वाली भी आती है और सुनने वाली भी, तो वो सुनती हूँ। तो अब मेरे को 6 साल हो गए ज्ञान में। तो मेरी 3 या 4 मुरली मेरी मिस हुई होगी, क्योंकि मेरे फ़ोन में नेट नहीं था। और नहीं तो मैं डेली मुरली सुनती हूँ। ये मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आप सब भी मुरली को सुना करो। स्लोगन बाबा बाद में बहुत अच्छे स्लोगन रहते हैं, उनको अपनी बुद्धि में रखा करो। स्टार्टिंग में भी मुरली के बाबा बताते हैं, उन चीज़ों को भी पूरी तरह से याद कर लो ना। स्लोगन वगैरह बताते हैं बाबा जो, उसको भी अपनी बुद्धि में रखो तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। और बाबा मेरे साथ है, ये गुण गाते रहो अपना दिल से कि बाबा मेरे साथ है। ये भी प्रैक्टिस साथ के साथ करते रहो कि बाबा मेरे साथ है। क्योंकि जब हम ऐसे बोलेंगे ना कि बाबा मेरे साथ है, तो वो है ही है हमारे साथ। फिर उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है कि फिर वो हमारे साथ ही है। देखो थोड़ी सी एक बात ये होती है कि देखो सब तरह के आत्माएं हैंगी। किसी की आत्मा में ज़्यादा कट चढ़ी हुई तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, किसी को थोड़ी कम है। जैसा कि मैंने कहा, देखो सबकी सोच एक से नहीं होती। किसी को धारणाएं जल्दी हो जाती है, किसी को बहुत टाइम लगता है। जैसे कि आप सुनते होंगे कि कोई तो
काफ़ी साल से ज्ञान में चल रहा है, कोई थोड़े टाइम से ही अच्छा बच्चा मतलब अच्छी बाबा की प्रैक्टिस याद सब होने लग गया। तो ये ऐसा होता है कि अब कोई इंसान के अंदर तो ज़्यादा ही कुछ मतलब इधर उधर की चीज़ें भरी हुई हैंगी। आप ऐसे कह सकते हैं जैसे कि किसी के अंदर 5 विकार ज़्यादा ही ठूस ठूस के भरे हुए हैं, किसी के अंदर बहुत थोड़े हैंगे, किसी के अंदर गुस्सा ज़्यादा है, किसी के अंदर मोह ज़्यादा है, किसी को पैसे का लोभ ज़्यादा है, किसी को काम विकार की ज़्यादा वासना बढ़ी हुई हैगी, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये सबकी स्थिति मतलब सबकी अलग अलग हैगी। अब किसी के अंदर बहुत ज़्यादा भरी हुई है, किसी के अंदर अधिक मात्रा में भरी हुई है, 5 विकार बहुत ज़्यादा ही भरे हुए हैं, तो उसको थोड़ी सा टाइम लगता है। और किसी के अंदर थोड़ी सी कम है तो उसको थोड़ा मतलब, अब जिसके अंदर ज़्यादा भरी हुई उसको 1 साल लग गया, किसको थोड़ी भरी उसको 8 महीने लग गए। कहने का मतलब यही है मेरी कि रोज़ मुरली सुनिए, रोज़ मेडिटेशन करिए, बाबा से बात करिए, तो एक दिन आपके जीवन में परिवर्तन हो ही जाएगा। ओम शांति, ओम शांति।